count anagrams. This is basically today's lead code bi-weekly 94 fourth problem, like hard problem, and actually a very simple problem. Because you have been given, for example, a string which consists of words. There are two words in the string, so you have to return basically distinct anagram of this string. And how you know what is anagram? When you permutation of those words only, like some the anagram of string s is basically ith word, or t is a permutation of the ith word of s basically. What it means basically key, फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रिंग कंटेन्स टू वर्ड्स टी डबल ओ एंड एच ओ टी. सो टी डबल ओ को हम आपस में परम्यूटेशन कर सकते हैं. तो कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है? 6 परम्यूटेशन पॉसिबल है, लाइक टी डबल ओ डबल ओ टी, दिस बेसिकली 6 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर कितना आता है 3. एंड एच ओ टी के लिए कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल. तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18. दैट्स व्हाई आंसर इज दिस. तो करना कुछ नहीं है, आपको टी डब्ल्यू के लिए वो आंसर निकालना है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वाला, और एच ओ टी के लिए आंसर निकालना है 3 फैक्टोरियल. दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो सबसे पहले वी हैव टू डिस्टिंक्ट एन, और क्वेश्चन में गिवन है कि ऑब्वियसली ये मतलब आप एक स्ट्रिंग को अपने एबीसी को एबीसी के अंदर ही परम्यूटेशन कर सकते हैं. डीईएफ और सीए भी अलग है, तो ए को उठा के फर्स्ट से सेकंड में वर्ड में नहीं ला सकते. सो दैट्स अबाउट इट. बट मेन प्रॉब्लम यही है कि आपको हर स्ट्रिंग के लिए आप वो तो निकाल लोगे आंसर, उसको मल्टी मतलब आंसर कैसे निकालोगे आप? आपको ये पता चल गया द टोटल आंसर इज इक्वल टू आंसर फॉर एवरी स्ट्रिंग का मल्टीप्लीकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट सेपरेट स्ट्रिंग. यू स्ट्रिंग को सेपरेट कर लेंगे बाय यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम करके, मतलब बेसिकली एच ओ टी और टी डब्ल्यू को सेपरेट कर लिया और फिर आंसर निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज द होल प्रॉब्लम. क्वेश्चन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट थोड़ा सा लेंदी है. तो करते हैं, फटाफट से हो जाना चाहिए. ठीक है. वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स से x, राइट. एंड एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग strem, जिसका नाम t रखेंगे. s बेसिकली व्हाट्स दिस, या. एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बना लेंगे अपनी s या फिर w, राइट. एंड देन हम बोलेंगे व्हाट आई एम डूइंग, while while your t is greater than w, हम बोलेंगे कि w में सॉरी x में पुश करते जाओ, समथिंग लाइक पुश बैक समथिंग लाइक w. एक एल एल आर इक्वल टू 1 बना लेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, ऑटो आई इन आपके x में जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है, r को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ आई पे कॉल कर देंगे, एंड देन r को मॉड लेते रहेंगे बिकॉज इट कैन ओवरफ्लो, एंड रिटर्न कर देंगे अपना r को. सो लॉन्ग बना लो पहले तो, यूजिंग एल एल इक्वल टू लॉन्ग लॉन्ग, एंड मॉड बना लो इंट मॉड इक्वल टू 1e9 प्लस 7. अब मेन बात आ जाती है अपने सॉल्व फंक्शन की, जो हमारे हर स्ट्रिंग के लिए आंसर निकाल रहा होगा. इसके लिए हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी वेक्टर, क्योंकि जो हमें डिवाइड करना है बेसिकली सबकी फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है. न्यूमरेटर तो बहुत सिंपल है, एल एल एन यू एम इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ आपके एस का जो भी साइज होगा वो आ जाएगा आंसर. बट डिनोमिनेटर के लिए बहुत पंगा करना पड़ेगा, हमें सबकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. फ्रीक्वेंसी 26 0 फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट साइज आई प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एस ऑफ आई माइनस ऑफ ए को प्लस प्लस करते रहेंगे, राइट. तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी वेक्टर बन जाएगा. इसके बाद डिनोमिनेटर निकालने का पंगा वो है कुछ ऐसा कि डिला एंड डी एन इक्वल टू 1 से इनिशलाइज करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके 26 तक चलेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, और डिनोमिनेटर इज नथिंग बट इक्वल टू डिनोमिनेटर का मॉड्यूलस इक्वल टू मॉडुलस इनटू में फैक्टोरियल पे कॉल कर रहे होंगे हम, किसके फैक्टोरियल पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई के फैक्टोरियल पे. इसका भी मॉड लेते रहेंगे, फिर डिनोमिनेटर का मॉड ले लेंगे. सो अब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ चुका होगा. इसके बाद हम अपना रिजल्ट बना लेंगे, इंट आर नॉट इंट नेवर एल इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यूमरेटर तो सिंपल एज इट इज रहेगा, ठीक है, मॉड कर देंगे. पर डिनोमिनेटर का मॉड इनवर्स करना पड़ेगा, लाइक हाउ वी डू मॉड इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर मॉड. मॉड इनवर्स क्यों करना पड़ेगा यार, सिंपल है.
फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना है, बड़ा सा नंबर है 26 वर्ड का। 26 वर्ड का तो सबसे ऊपर डिनोमिनेटर में, इनोमिनेटर तो आराम से 26 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। एक वर्ड में 26 लेटर्स हैं आपके। अब ये कुछ भी हो सकता है। अब मान लो इसमें से कुछ रिपीट हो रहे होंगे ऑब्वियसली, तो डिवाइड में मान लो ए आ रहा है मेरा 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल। और फिर मान लो कुछ एक नंबर है मेरा जो 10 बार आ रहा है, ठीक है, बड़ा सा मतलब कुछ ये 10, हाँ ठीक है, 10 फैक्टोरियल। और इसके बाद कोई नंबर आ रहा है आपको 5 बार आ रहा है, 5 फैक्टोरियल। बाकी सारे नंबर यूनिक है। सो 26 में से आपके 19 नंबर रिपीटेड हैं, मतलब कुछ ना कुछ करके वो बार बार आ रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए नंबर है वो जो सिंगल टाइम आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? 26 फैक्टोरियल आपने निकाल लिया न्यूमरेटर, 4 फैक्टोरियल निकाल लिया, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल तुमने निकाल लिया। ये सब कुछ करके कुछ एक एक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक्स को डिवाइड तो करना है ना, तो क्या आप ये लिख दोगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रिटर्न न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर? वही मैं कहना चाह रहा था कि आप सीधा यहाँ पे ये नहीं लिख सकते रिटर्न न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये गलत हो जाएगा पहली बात तो, क्योंकि ये डिवाइड ऐसे नहीं होता। हमारा मतलब मॉड इनवर्स एक्स का मॉड इनवर्स लेके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो 26 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 26 इंटू मॉड इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब वो कर रहे हैं हम, तो मॉड इनवर्स निकालेंगे एक्स का, उसका मॉड ले लेंगे, और फिर उसके बाद आपका टोटल का मॉड ले लेंगे, ठीक है। मॉड कर देंगे एंड रिटर्न कर देंगे आर अपना। बस यही है क्वेश्चन पूरा। अब मॉड इनवर्स निकालने के लिए थोड़ा सा पंगा है, और फैक्टोरियल के लिए भी मतलब ज्यादा नहीं है, पर हाँ एल फैक्टोरियल के अंदर आपने एल एल और इंट पास कर दिया, देन आपने एल एल आर इक्वल टू 1 बना लिया, देन आपने फॉर इंट चला दिया आई इक्वल टू 2 से लेके आई लेस देन इक्वल टू एन तक, आई प्लस प्लस आपने कह दिया आर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनटू आई मॉड मॉड के साथ, और आर का मैं मॉड लेता रहूंगा मॉड के साथ, एंड रिटर्न कर दूंगा मैं आर। यहाँ पे एल आ गया, सही कर दो। अब आपको पावर फंक्शन बनाना है, और सबसे पहले मॉड इनवर्स फंक्शन बनाना है, ठीक है। मॉड इनवर्स, मतलब मॉड इनवर्स बनाना है, इसीलिए पावर की मतलब नीड है, क्योंकि मॉड इनवर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल होता है रिटर्न बड़ी पावर बाइनरी पावर ऑफ किसकी, बेस होता है n, एक्सपोनेंट होता है मॉड माइनस टू अ लार्ज प्राइम जो कि मॉड माइनस टू होता है, और मॉड के साथ हमें इसका बेसिकली मॉड लेते जाना है ताकि ओवरफ्लो ना कर जाए। पावर ऑफ तुम्हारा एल एल बेस एल एल ई एंड एल एल मॉड। नाउ इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? देखो, if e equal to 1, so it's simple, like answer would be just return something like b mod equal to mod, and then if your e was 0, ठीक है, e was equal to 0, you could have just returned, actually both these base cases are just not needed। तुम एल एल आर इक्वल टू 1 बनाना स्टार्ट करो, वाइल ई करो एंड चेक करो, इफ तुम्हारा ई एंड 1 है तो आर मॉड्यूलो इक्वल टू आर मल्टीप्लाई इक्वल टू किससे हो रहा होगा हमारा, ये कैसे भी लिख लो यार, आर इज इक्वल टू हो रहा होगा आर मॉड्यूलो मॉड इनटू आपका जो बी है बेस मॉड्यूलो मॉड, एंड आर का मॉड्यूलो इक्वल टू मॉड हो रहा होगा। सो कीप दिस लाइक दिस, एंड आपको एक चीज है कि बी तो एवरी टाइम बी मॉड्यूलो मॉड इनटू बी मॉड्यूलो मॉड, और बी का मॉड्यूलो इक्वल टू मॉड हो रहा होगा, और आपका जो ई है वो तो एवरी टाइम इज जस्ट डिवाइडिंग बाय 2, एंड यू हैव टू रिटर्न आर। अब चाहे ई की वैल्यू 1 हो, कुछ भी हो, सब हैंडल हो जाएगा। दैट्स अबाउट इट, लेट्स ट्राई टू गिव इट अ रन। ओके, लॉन्ग कोड है, बस थोड़ा सा मैनेज करना है। डी मॉड इक्वल टू मॉड, क्या दिक्कत है? डी इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिनोमिनेटर इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। 18 1 सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, वाई। Okay, guys, that's about it. Today's daily problem, like sorry, today's contest code count anagrams। सिंपल था, बहुत सिंपल था, बिकॉज करना कुछ नहीं था, सारे वर्ड्स देखने थे, सबसे पहले सेपरेट करना था, हर एक वर्ड के लिए आंसर निकालना था, उसको मल्टीप्लाई करना था। सेपरेट कर लिया बाय यूजिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम, हर के लिए आंसर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। आंसर निकालने के लिए सॉल्व फंक्शन बनाए एक स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूमरेटर तो बहुत आराम से आ रहा है हमारा फैक्टोरियल डॉट साइज से। डिनोमिनेटर ये नहीं कर सकते है ना, डिनोमिनेटर के लिए हमने ये करा,
और लास्ट में हमें रिजल्ट वेरिएबल कैसे निकाला, न्यूमरेटर इनटू मॉड इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर। मॉड इनवर्स का छोटा सा फंक्शन, पावर का छोटा सा फंक्शन, बस फैक्टोरियल का भी छोटा सा फंक्शन जो आपको कुछ कुछ जगह पे चाहिए, ऑब्वियसली हर जगह पे चाहिए बिकॉज यहाँ पे 26 फैक्टोरियल करना है और नीचे भी जो भी एक्स आया है वो फैक्टोरियल करने से आया है, राइट। ओके गाइस, दैट्स अबाउट इट, चलो।